नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज़। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। राजधानी लखनऊ के एक होटल में उत्सव 2025 कार्यक्रम में द अप्रेंटिस प्रोजेक्ट टाइप ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के सहयोग से एआई आधारित छात्र नवाचारों का प्रदर्शन किया गया। यह पहल लखनऊ और वाराणसी के 10,000 से अधिक सरकारी स्कूलों के छात्रों को कोडिंग व वित्तीय साक्षरता में सक्षम बनाने की दिशा में की गई। चयनित 50 प्रभावशाली परियोजनाओं शिक्षकों, अधिकारियों और माइक्रोसॉफ्ट प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत की गई। इस मौके पर श्री विष्णुकांत पांडे, एसपीडी माध्यमिक शिक्षा विभाग, श्री राजकुमार गुणवत्ता प्रकोष्ठ प्रमुख रमसा और माइक्रोसॉफ्ट श्री गुंजन पटेल ने अपने विचार साझा किए। एआई और अनुभवात्मक शिक्षा से छात्रों को सशक्त बनाने की दिशा में कदम टैप द्वारा विकसित टैप बड़ी चैटबॉट छात्रों को कोडिंग, स्टेम, आर्ट्स और वित्तीय साक्षरता में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। यह प्लेटफॉर्म भारत सरकार के भाषणी पोर्टल के साथ साझेदारी में मातृभाषाओं में शिक्षा सुलभ कराता है। टैप और यूपी सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार 2025-26 में 17 जिलों के 1.5 लाख से अधिक छात्रों और 50,000 शिक्षकों तक एआई शिक्षा का विस्तार होगा। एक नई एआई संचालित मूल्यांकन प्रणाली भी प्रस्तुत की गई है, जो छात्र परियोजनाओं का मूल्यांकन कर संज्ञानात्मक विकास को ट्रैक करेगी। द अप्रेंटिस प्रोजेक्ट का विजन और प्रभाव टैप एक गैर लाभकारी संगठन है जो वंचित बच्चों को 21वीं सदी कौशल जैसे रचनात्मक नेतृत्व और तकनीकी दक्षता में सशक्त बनाता है। टैप के पाठ्यक्रम से जुड़े छात्रों में उनके साथियों की तुलना और रचनात्मक समस्या समाधान और आत्म प्रबंधन में 2 गुना प्रगति देखी गई है। लखनऊ से हमारी सहयोगी गीतांजलि सिंह की रिपोर्ट। फैमिली को उसका फ़ायदा होता है ना। और अब अगले साल हम लोग जो है 16 और डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे। हमारा एम ये है कि हम 1 करोड़ बच्चों के साथ यूपी में काम करें। 1 करोड़ बच्चे पूरे के पूरे हमारे अंडर आए एट सम पॉइंट। अगले साल हम 2.5 लाख बच्चों को ऑनबोर्ड करेंगे अपने साथ। और यही हमारा तो अच्छा, कौन से जिले हैं अभी के लिए तो सिर्फ हम इस साल तो लखनऊ वाराणसी में काम किए हैं। अभी आगे के जिले आप बता दो अगले साल। हाँ, सो मेरठ होगा, सहारनपुर होगा, सीतापुर, बाराबंकी, ये सारे रीजन्स हम और आगे आने वाले साल में कवर करेंगे। अच्छा, वाराणसी में कल वाराणसी है कि वाराणसी के बाद तो अदर जिले गाजीपुर, बलिया वगैरह उधर का नहीं, अभी इस समय पे सिर्फ बनारस है। उसके बाद ये आने वाले साल में हम देखेंगे कि और क्या रीजन और भी जो मैंने बताया उनमें रीजन्स में हम एक्सपैंड करेंगे। हाँ जी, मैम आप गाजियाबाद वगैरह भी हाँ उसमें इन्वॉल्व है। मैम आप अपना इंट्रोड्यूस। हाँ, नमस्ते, मेरा नाम अनामिका मुखर्जी है। मैं टैप में सीनियर मैनेजर के तौर पे काम करती हूँ और मैं जो भी हमारे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होते हैं स्कूल्स में उनका पैन इंडिया ऑपरेशंस देखती हूँ और गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स देखती हूँ। शांत कुमार है। मैं संस्था दी अप्रेंटिस प्रोजेक्ट टैप शॉर्ट में इसका को फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की है और उसके बाद आईटी में और 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग बजाज ऑटो में 13 साल काम किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से MBA किया है। उसके बाद मैं एजुकेशन फील्ड में आया हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में मैंने 2 साल टीच फॉर इंडिया एक संस्था के ज़रिए टीचिंग की है। उसी दौरान हमने द अप्रेंटिस प्रोजेक्ट की संस्था की शुरुआत की थी। 2017 से हम इस संस्था के ज़रिए गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों के साथ उनके कौशल विकास के ऊपर काम कर रहे हैं।
हमने ये शुरुआत पुणे से की थी, बट अभी हम इंडिया में 10 अलग अलग शहरों में काम करते हैं। करीब 70,000 बच्चों के साथ हमने पिछले साल काम किया है। यूपी में हमने लखनऊ और वाराणसी में राजकीय विद्यालयों के साथ पायलट प्रोग्राम किया है इस साल, और अगले साल हम यूपी में 16 डिस्ट्रिक्ट के साथ माध्यमिक विभाग के साथ पार्टनरशिप में काम करेंगे। दरअसल ये बताइए, जैसे आप एआई पे काम कर रहे हैं, तो एआई में बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको किस तरह का शिक्षा दे रहे हैं? हाँ, हम 4वीं से 12वीं तक के बच्चों के साथ काम करते हैं। तो अभी का जो टाइम है उसमें कोडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों को सीखने के लिए। जो हमारी NEP 2020 में भी कोडिंग के ऊपर बहुत फोकस किया गया है कि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग सीखना। तो एक हम बच्चों को कोडिंग सीखने का अवसर देते हैं, और जो AI का रोल इसमें आता है कि बच्चों को, हर बच्चे का सीखने का जो क्षमता है वो अलग रहती है। कुछ बच्चे जल्दी सीख पाते हैं, कुछ बच्चों को सीखने में ज़्यादा समय लगता है। तो AI की मदद से हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं कि वो अपनी गति से अपने समझ के अनुसार वो सीख पाए। तो AI बच्चों को सपोर्ट करता है। अगर उनके कुछ सवाल हैं तो AI के थ्रू वो बच्चे WhatsApp के ज़रिए पूछ पाते हैं और उनको तुरंत उसका जवाब मिलता है। अगर बच्चों को कोई जो हमारी पाठ्यक्रम है वो समझ में नहीं आता है, तो वो AI उनको समझा पाता है। वो किसी भी समय AI से सवाल पूछ सकते हैं और AI उनको सपोर्ट करता है। अच्छा, ये तो बताइए, जैसे कौशल विकास से जो आपने बात कही, कौशल विकास से इसमें क्या आपको हेल्प मिलता है? हाँ, तो हम किड्स कौशल पे काम करते हैं। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कम्युनिकेशन स्किल है, बच्चों की कॉन्फिडेंस है, क्रिटिकल थिंकिंग है, ये सारे जो स्किल्स हैं जो 21वीं सदी के कौशल या 21st सेंचुरी स्किल्स बोला जाता है। तो अभी किसी भी फील्ड में ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि आप सिर्फ जो आपने किताबों से पढ़ा है या आपने जो टेक्निकल नॉलेज गेन किया है, सिर्फ उससे आपका जॉब मार्केट में या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए वो काफ़ी नहीं रहता है। तो अगर अभी के हम फ्यूचर के जॉब्स देखें या अभी जो जॉब्स देखेंगे मार्केट में, तो इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है कि वो कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है, वो दूसरे लोगों के साथ काम कैसे कर सकते हैं, वो अपने आइडियाज़ कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, बता कैसे सकते हैं। तो ये कौशल जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और जनरली लाइफ है। क्योंकि जैसा आप देखें कि अभी अगर हम 10 साल पहले देखें और अभी का जो टाइम है, टेक्नोलॉजी जिस गति से बढ़ रहा है, AI जिस गति से बढ़ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें में बदलाव आता रहता है। तो अगर हम उससे अडेप्ट कर पाएँ कि हमको कैसे इसका इस्तेमाल करके हमको आगे बढ़ना है, ये सारे स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि जॉब के लिए या पर्सनल लाइफ के लिए भी, कि हम ये टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर पाएँ अपनी लाइफ में। अच्छा, तो ये बताइए, जो सरकार है, सरकार आपको, आपकी संस्था को क्या किसी तरह का सहयोग कर रही है आपसे? तो हमने जो ये संस्था की शुरुआत की थी, हमारा उद्देश्य है कि इंडिया में हर बच्चा, भारत के हर बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है या जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है, वो सीख पाए। और ये हम तभी कर पाते हैं जब गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करती है। तो हमने जब यूपी में ये पायलट प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो लखनऊ और वाराणसी 2 जिला के पूरा समर्थन मिला हमको कि हम पायलट प्रोग्राम चालू कर पाएँ। माध्यमिक विभाग के थ्रू हम राजकीय स्कूल्स में ये काम स्टार्ट कर पाए। और अभी हमने पिछले महीने ही माध्यमिक विभाग के साथ 16 जिले में ये प्रोग्राम स्टार्ट करने का लेटर ऑफ एंगेजमेंट साइन किया है। तो प्रोग्राम हमें शुरुआत करने के लिए ही हमको गवर्नमेंट के साइड से सपोर्ट मिलता है। उसके बाद जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो हमको सपोर्ट करते हैं कि हम स्कूल्स को कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कि हमारे जो प्रोग्राम है उसके बारे में विभाग के ज़रिए स्कूल्स को लेटर जाता है कि ये प्रोग्राम है, इसमें एनरोल कीजिए। तब जाके स्कूल्स हमको मतलब स्कूल में जाने का अवसर मिलता है हमको। फिर जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं उनसे हम मिलते हैं और उनको बताते हैं। ये जो प्रोग्राम अभी हो रहा है उसमें भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमको सपोर्ट करता है कि सबको साथ में बुला के एक दिन, आज जैसे वर्किंग डे है, इसमें सारे स्कूल्स के जिले, अलग अलग ज़िले के लोगों को बुलाना, उन सब में गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है और हमको कॉन्स्टेंटली वो डायरेक्शन देते हैं कि हम किस तरह से सबको साथ में लेके आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सर।